ऑडियो नंबर 4। भगवान से प्रेम का मार्ग। गायत्री तपोभूमि मथुरा में 9 जुलाई 1968 को प्रातः दिया गया प्रवचन। देवियों और भाइयों, भौतिक सुख शरीर, विद्या और धन, इन तीनों के आधार पर मिल जाता है। शरीर स्वस्थ है तो मनुष्य सुखी रहेगा। धन यदि किसी के पास हो तो उससे कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है। विद्या हो तो संसार की सब गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं, और नहीं हो तो आदमी की समझ में कुछ नहीं आता। सारा समाज इन 3 सुखों को प्राप्त करने में लगा है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घूमते टहलते व्यायाम करते हैं। धन कमाने के लिए दुकानदारी, व्यापार और नौकरी करते हैं। विद्या के लिए पढ़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य इन गुणों को प्राप्त करने में लगा हुआ है। अब मैं आपको दूसरे सुखों की बात बतलाता हूँ। हमारा जीवन पंच तत्व और जीवात्मा दोनों से मिलकर बना है। शरीर पंच तत्व से बना है। शारीरिक सुख के लिए 3 सुखों की आवश्यकता पड़ती है। शरीर स्वस्थ रहना ही चाहिए, धन कमाना ही चाहिए, विद्या पढ़नी ही चाहिए। ये तो भौतिक सुख हैं। आध्यात्मिक सुख जीवात्मा के लिए होता है। अनायास ही कोई चीज नहीं मिलती। संसार का नियम है कि कीमत दिए बिना कोई चीज नहीं पाई जा सकती। भगवान के यहाँ भी पहले देना पड़ता है, फिर प्राप्त होता है। मंदिर हम जाते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं। क्या भगवान आपको देता है? भगवान ने आपको शरीर दे दिया, बुद्धि दे दी। आप इससे सब कुछ खरीद सकते हैं। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, परंतु हम तो प्रार्थना से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। रूस, अमेरिका, जापान ने बुद्धि से ही सब चीजें प्राप्त की हैं, प्रार्थना से नहीं। हम सिर्फ अपने गुण, कर्म और स्वभाव को परिमार्जित कर लें तो इसके बदले में चाहे जो वस्तु खरीद सकते हैं। आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। आपका सीना चौड़ा होना चाहिए, लंबाई ठीक होनी चाहिए। आप में अगर यह योग्यता नहीं है तो आप कितनी ही प्रार्थना करते रहें, आपकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जब ऐसा नहीं होता है तो आप भगवान को गाली देते हैं, पूजा को छोड़कर नास्तिक बनते चले जाते हैं, क्योंकि भगवान ने आपकी मुरादें पूरी नहीं की। यदि भगवान से प्रेम करना है तो हमें अपने गुण, कर्म, स्वभाव को बदलना होगा। यही कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, पारस है। अध्यात्म का नियम है कि गुण, कर्म, स्वभाव को जितना परिष्कृत करते चले जाओगे उतना ही भगवान के समीप पहुंचते जाओगे। भगवान का एक विधान है, जो इन नियमों का पालन करेगा वही उन्नति कर सकेगा। खुशामद से कोई चीज नहीं मिल सकती। योग्यता से ही लोगों ने बड़े बड़े पद पाए हैं। मिडिल पास कोई व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन सकता। उसके लिए IAS की परीक्षा पास करनी होगी। प्रधानमंत्री भी मिडिल पास को कलेक्टर नहीं बना सकते। जो कंपटीशन में पास हो जाता है वही कलेक्टर बन जाता है। हम लोगों में से बहुत से पूजा करने पर भी नास्तिक हैं। हमने पूजा करके भगवान से बड़ी बड़ी कामनाएं की, और जब वह पूरी नहीं हुई तो हम भगवान को बेकार समझने लगे। यह नास्तिकता है। सारी नास्तिकता की जिम्मेदारी उन आध्यात्म विचार वालों की है जिन्होंने प्रार्थना को ही सब कुछ बतलाया। आपको अपना स्वभाव बदलना होगा। मनुष्य को कामनाएं करनी चाहिए, परंतु यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर आप कीमत देने को तैयार नहीं हैं तो कुछ नहीं मिल सकता। अपने गुण, कर्म, स्वभाव को ठीक कर लिया तो आप उन्नति की राह पर बढ़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार भौतिक जीवन के लिए 3 सुख आवश्यक हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के लिए भी गुण, कर्म, स्वभाव को ठीक करना होता है। मन बड़ा ठग होता है। जिस प्रकार ठग बड़ी बड़ी बातें बनाकर आदमी को ठग लेता है, बहकाकर सारा रुपया लूट लेता है, उसी प्रकार मन भी उल्टी सीधी बातें बताकर, निकम्मी सलाह देकर आदमी को पतन की ओर ले जाता है। मन हमेशा गलत सलाह देता रहता है। इस पर अकल का नियंत्रण रखना चाहिए।
मन कहे उसे 100 बार परखा करो, जो उचित हो उसी को मानो। यह स्वभाव का शिक्षण है। मन ने गलत सलाह देकर हमको बुरी तरह मारा है। इस दुश्मन से बचना चाहिए। जिन्होंने परिश्रम किया, पसीना बहाया, वे न जाने क्या क्या हो गए। सातवलेकर जी ने पेंशन होने के बाद 55 वर्ष की उम्र के बाद संस्कृत सीखना शुरू किया और वे संस्कृत के अप्रतिम विद्वान हुए। अपने परिश्रम के कारण ही विनोबा जी विश्व की 16 भाषाओं के विद्वान हो गए। उन्होंने भूदान आंदोलन में कितनी जमीन इकट्ठी की। परिश्रम के बिना उन्नति नहीं हो सकती। मेहनत से ही महापुरुषों ने सफलता पाई है। बर्तन हो, कपड़ा हो या मन हो, सबको साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का स्वभाव बनाया जाना चाहिए। चाहे योगी हो या गृहस्थी, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर प्रगति कर सकते हैं। स्वभाव बनाने से बनता है। जैसे वाल्मीकि, अंगुलीमाल और तुलसीदास ने अपने स्वभाव को बदला तो वे क्या से क्या हो गए। उपदेश सुनने से काम नहीं चलता, उसको स्वभाव में, आचरण में ढालना चाहिए। कर्म में इन बातों को नहीं ढाला तो बात बनेगी नहीं। लोग कथा सुनने के लिए तो बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, परंतु उसको जीवन में लाने के नाम पर उनकी श्रद्धा छूमंतर हो जाती है। एक सेठ जी प्रतिदिन कथा सुनने जाया करते थे। एक दिन वे अपने लड़के को भी कथा सुनने साथ ले गए। उस दिन उसने कथा में सुना कि भगवान की सत्ता सब में विद्यमान है। चींटी से लेकर हाथी और कण से लेकर पहाड़ तक में भगवान समाया हुआ है। दूसरे दिन उस लड़के ने दुकान खोली। दुकान में आटा, गुड़, घी, शक्कर आदि किराने का सामान था। दुकान खोलने के बाद कुछ देर में एक गाय आई। वह आटा खाने लगी। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आज स्वयं भगवान कृष्ण ही हमारी दुकान पर आ गए। भगवान, आप सिर्फ आटा ही खाएंगे तो आपके गले में अटकेगा। थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी घी गुड़ मिलाता हूँ। यह कहकर लड़का आटे में घी गुड़ डालने लगा। इतने में सेठ जी आ गए। सेठ जी ने जब यह देखा तो सोचा कि लड़का पागल हो गया है। उन्होंने डंडा उठाया और 3 डंडे गाय को मारे और एक लड़के को मारा और कहा, बेवकूफ, तू यह क्या कर रहा है? लड़के ने कहा, मैं कल कथा सुनकर आया हूँ। पंडित जी ने कहा था कि सब में भगवान समाया हुआ है। इस गाय में भी भगवान समाये हुए हैं। फिर मैं भगवान को क्यों नहीं खिलाता? सेठ जी ने कहा, बेवकूफ, कथा तो मैंने भी सुनी थी। कथा सुनने के लिए होती है, अकल में लाने के लिए नहीं होती। मैं कथा सुनकर वहीं झटक कर छोड़ आता हूँ। यही हमारी और आपकी हालत है। हमें अपने गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपने गीता, भागवत, रामायण, वेद शास्त्र पढ़ लिए, उनके श्लोक और चौपाई भी याद कर ली, पर उनकी शिक्षाओं को आचरण में नहीं उतारा। उसे व्यवहार में लाओ, तभी उनकी सार्थकता है। गधे की पीठ पर मिठाई लाद दी जाए तो क्या फायदा? मनुष्य के पास सद्गुणों का होना अति आवश्यक है। जिसके पास गुण नहीं, वह कुछ नहीं कर सकता। पैसा कमाने के गुण तो बहुतों के पास होते हैं, परंतु जिनके पास व्यवहारिक गुण नहीं है, बोलने, कहने, समझाने का तरीका जिन्हें नहीं मालूम है, वे रोज झगड़ा ही करते रहते हैं। मनुष्य को मनुष्य बनकर रहना चाहिए, इसी में उसकी शोभा है। आपको बोलना नहीं आता तो आप दुश्मनी बढ़ा लेते हैं। आपको कहना चाहिए कि भाई, हमारा आपका तो बहुत प्यार रहा है। यह संसार चुगली करने वाला है। आपने जो सुना है वह गलत है। आप जो कुछ कहते हो नाराज होकर कहते हो। जिसको बोलना आया वही उन्नति कर सकेगा। मित्र बनाने की कला आनी चाहिए। आदमी के असफल होने का एक ही कारण है कि हमको बोलना नहीं आता। किसी को आप मीठे शब्दों में समझाते तो बड़ा मजा आता। शंकराचार्य ने वाणी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में बांधा था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ ने वाणी के द्वारा ही संसार को यह दिखा दिया था कि भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है। गांधी जी बोलते थे तो लाखों लोगों के हृदय पर असर होता था। बोलने की शैली हथियार है।
बिना हथियार के आप युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? भगवान हमेशा मेरे साथ है। भगवान को गुण, कर्म, स्वभाव के रूप में हमेशा साथ रखता हूँ। हर मनुष्य की उन्नति उसके गुण, कर्म, स्वभाव के परिष्कार के आधार पर होती है। आपने हमारे विचार दुनिया में फैलाने हैं। आपको बोलने की शैली सीखनी पड़ेगी। ऊंचे आचरण और विचारों से ही आप दूसरों को बदल सकते हैं। अच्छे विचार फैलाने से ही सबको सुखी बनाया जा सकता है। जब तक लोगों को दिशा नहीं मिलेगी, उनके पास चाहे जितने सुख सुविधा के साधन भरे पड़े रहें, शांति नहीं मिल सकती। धर्म की सामर्थ्य अधर्म से बढ़कर। गायत्री तपोभूमि मथुरा में 10 जुलाई 1968 को प्रातः दिया गया प्रवचन। देवियों और भाइयों, जिनके पास बुद्धि है परंतु वे सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, तो उनके पास बुद्धि होने का कोई फायदा नहीं है। वे कुछ नहीं कर सकते। दिमाग बहुत होता है, परंतु आपके पास सद्विचार नहीं है तो आप महान नहीं बन सकते। विचार करने का तरीका सही हो जाए तो आदमी क्या से क्या बन जाता है। ऋषियों ने इस बात को सबसे ज्यादा अधिक महत्व देकर विचारों को बदलकर ही मनुष्य को सुखी बनाने का कार्य किया है। ऋषियों ने देखा कि फोकट की रोटी खिलाने, पानी पिलाने, कंबल बांटने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कोई अपाहिज हो तो बात दूसरी है। जिसके पास हाथ पैर हैं तो क्या वे पेट के लिए कमा नहीं सकते? कई ऐसे अंधे आदमी हैं जिनने विश्वविद्यालय की डिग्रियां ली हैं और अपनी आजीविका के अनेक साधन अपना लिए हैं। केरल में एक ऐसी महिला थी जो गूंगी और अंधी थी, परंतु उसने स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी। तैमूर लंग एक टांग वाला था। उसने सारे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। श्रावणी पर्व पर हम सप्तऋषि की पूजा करते हैं और वह इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। हमें ऋषियों ने विचार करने की फिलॉसफी दी है। राजा के कुत्ते और घोड़े भी दशहरे के दिन अच्छे अच्छे कपड़े और सोने के जेवर पहनकर निकलते हैं, तो क्या वे बड़े हो जाते हैं? नहीं, वे जानवर ही रहते हैं। चाहे कुत्ते को कार में सैर कराओ तो भी कुत्ता ही रहेगा। आदमी धन से या पद से बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है। भारत देश ऋषियों का, गुरुओं का देश है, जहां से विश्व को प्रकाश मिलता रहा है। आर्ष ग्रंथों में स्वर्ग का जो भी वर्णन है वह सब भारत में देखने को मिलता है। स्वर्ग में सुमेरु पर्वत का वर्णन है। भारत में हिमालय पर जब बर्फ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बर्फ स्वर्ण के समान दिखाई देती है। नंदनवन भी मैंने हिमालय पर देखा है। फूलों का कालीन सा बिछा हुआ नंदनवन वैकुंठ में है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। सारा स्वर्गीय वातावरण हिमालय पर है। यहीं से ऋषियों ने उच्च कोटि के विचार करने की शैली दी थी। पहले विचार करने की शैली भी उच्च कोटि की थी, इसलिए सबका जीवन भी उत्कृष्ट था। आजकल विचार करने की शैली निम्न स्तर की हो गई है। ओछे विचार करने वाले और स्वार्थ की ही इच्छाएं रखने वाले कभी लोक मंगल की बात नहीं सोचते। पहले ब्राह्मण दिशा देने का, विचार बदलने का काम करते थे। आज तो पंडित वह कहलाता है जो पंचांग देखना जानता हो। देश निकम्मा बन गया है। आज यही उक्ति चरितार्थ होती है। ब्राह्मणत्व डूब गया है। ऐसे समय में आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है। वह है ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन। आज भारतीय समाज इन रूढ़िवादियों के कारण बीमार हो गया है। हर वर्ष लाखों हिंदू अपना धर्म बदल रहे हैं। जिस प्रकार कुष्ठ रोगी की एक एक उंगली दिनों दिन गलती है, वैसे ही इस समाज का पतन हो रहा है। विवाहों में कितना कमरतोड़ खर्च किया जा रहा है। ऐसी शादी को बर्बादी ही कहा जा सकता है जिसमें जिंदगी भर लड़की के पिता को कर्जदार ही रहना पड़ता है। विचारशीलों की जिम्मेदारी है कि वे इस गए गुजरे जमाने को बदलें। भेड़ की तरह अंधी दौड़ नहीं लगाएं। भगवान का अवतार वह है जो विचारों को बदल दे। जो विचारशील है वे भगवान है। औरों को तो मैं हैवान कहूंगा। जो स्वयं खाते पीते हैं और दूसरों की कुछ भी परवाह नहीं करते, वे हैवान ही हैं। जो माला जपने में लगे रहे, जिन्होंने दूसरों की चिंता नहीं की, वे हैवान हैं।
जिनके दिमाग में स्वार्थ भरा पड़ा हो उनकी कुंडलिनी नहीं जगेगी। जिनके विचार उल्टे हैं उनकी कुंडलिनी नहीं जग सकती। स्वार्थपूर्ण व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को क्या जाने। भगवान को खुशामद की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुपारी चढ़ाने से भगवान को खुशी नहीं होती। चापलूसी करने वालों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। कुंभकर्ण सोता था, उसको जगाने के लिए उसके ऊपर भैंसा चढ़ाना पड़ता था। हमारा भी ज्ञान सोया पड़ा है, उसको भी जगाना पड़ेगा। राजशक्ति दंड द्वारा लोगों को बदलती है, परंतु आध्यात्मवादी विचारों को बदलते हैं। राज की शक्ति से धर्म की शक्ति बड़ी है। गांधी जी ने कहा था, तुम आपस में धर्म संप्रदाय के नाम पर मत झगड़ो। ऐसा करने से आपस में ही कट मर जाओगे और देश बर्बाद हो जाएगा। विचारों को बदलो, यही धर्म है। हर वर्ष 4 सोमवती अमावस्या आती हैं। एक अमावस्या पर 1 करोड़ लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, तो 4 अमावस्याओं पर 4 करोड़ व्यक्ति गंगा स्नान करने जाते हैं। इसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। और मंदिरों का हाल बताऊं तो कई मंदिर ऐसे हैं जहां एक एक भगवान को 1-1 लाख रुपए का भोग लगता है। सब जगह बर्बादी ही बर्बादी है। ईसाई धर्म वाले 4 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च करते हैं। हमारा तो सब पैसा बर्बादी में ही चला जाता है। हम धर्म की लाश ढो रहे हैं। अब ऋषियों के विचार फैलाने ही पड़ेंगे। आकाश में रहने वाले देवता अब हमारे काम नहीं आएंगे। आपके भीतर के देवता आपका भला करेंगे। भीतर वाले देवत्व को जगाकर तो देखिए, कितना चमत्कार होता है। 5 पैसे की दिया सलाई की एक सीख लाखों रुपए की रुई को जलाकर भस्म कर देती है, क्योंकि उसमें सच्चाई है। इसी प्रकार हम भी ऋषियों की परंपरा को लेकर चले हैं। अंधकार को अब सिर पर पैर रखकर भागना ही पड़ेगा। 50 डाकू पूरे क्षेत्र को परेशान कर देते हैं। जब पाप करने वाला दूसरों को कष्ट देने वाले सबको परेशान कर देते हैं, तो 50 धर्म प्रचार करने वाले क्या देश को जगा नहीं सकते? चिनगारी लेकर जाएं और बुराइयों को भस्मसात करें। यदि इतनी हिम्मत पैदा कर सको तो हमारे हृदय का दर्द सार्थक होगा। हम आपके साथ हैं। संकट आए तो भी घबराना मत। विजय सदा देवत्व की ही होती है।